Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज मेरा जो लेक्चर है वो है एसिड रेन, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम अम्लीय वर्षा। तो आज हम एसिड रेन के बारे में सब कुछ बताएंगे, इसका मीनिंग क्या है, इसके रीजंस क्या क्या होते हैं और हम एसिड रेन को कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए एसिड रेन का मीनिंग क्या है। ये जो एसिड रेन है, इस वर्ड को सबसे पहले रॉबर्ट यंग ने यूज किया था। किसने यूज किया था? रॉबर्ट यंग ने 1872 में सबसे पहले एसिड रेन वर्ड का यूज किया था। जैसा कि नाम से लगता है, एसिड रेन, इट मीन्स कि अगर बारिश हो रही है और बारिश के पानी के साथ साथ उसमें एसिड भी आ रहा है, तो ऐसी बारिश को जिसमें पानी से ज़्यादा एसिड हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम एसिड रेन। तो बारिश के पानी के साथ साथ अगर एसिड ज़्यादा मात्रा में नीचे गिरता है अर्थ के ऊपर तो उस रेन को हम बोलते हैं एसिड रेन। और इसकी वजह से जो बहुत डेवलप कंट्री हैं, जैसे कि आपकी यूएसए हो गई, यूके हो गया, कनाडा हो गई, स्वीडन हो गया, वहाँ पे जो है इसके बहुत ज़्यादा डेंजरस इफ़ेक्ट हुए हैं। ये जो एसिड रेन है, एक्चुअली जो गैसें होती हैं, जो गैसेस हैं, जो पॉल्यूटेंट गैसें हैं, जैसे कि सल्फर आपकी ऑक्साइड होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, कार्बन ऑक्साइड होती हैं। तो ये जो पॉल्यूटेंट हैं गैस के, जो कि ऑक्साइड हैं आपके सल्फर के और नाइट्रोजन के, ये क्या होते हैं, जब ये ऊपर हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं तो ये हजारों किलोमीटर दूर तक जो है जाते हैं और ये काफ़ी देर तक जो है एटमॉस्फेयर में स्टे करते हैं, मतलब वहाँ पे रहते हैं। एक तो ये वाले जो ऑक्साइड हैं, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये हजारों किलोमीटर दूर तक जा सकते हैं और एटमॉस्फेयर में काफ़ी दिन तक ये ठहर सकते हैं। तो जब ये एटमॉस्फेयर में काफ़ी दिन तक ठहरते हैं तो इनके जो ऑक्साइड होते हैं ये किस में चेंज हो जाते हैं? एसिड में चेंज हो जाते हैं। तो इनके ऑक्साइड एसिड में चेंज हो जाते हैं और एसिड जो होते हैं, जो एटमॉस्फेयर की वाटर वेपर होती है उसके साथ जो है मिल जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। तो वाटर वेपर जब बारिश की फॉर्म में नीचे ज़मीन पे गिरती है तो ये एसिड, क्योंकि ये वाटर वेपर से मिल चुके हैं, तो बारिश के साथ साथ ये एसिड भी नीचे आता है। तो इसको हम बोलते हैं एसिड रेन। अब ये एक तरीके से देखा जाए ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये मैन मेड फिनोमिना है, क्योंकि हम लोगों की वजह से हम ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे कि हमारा सल्फर ऑक्साइड ज़्यादा निकलता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड ज़्यादा निकलता है और वही एटमॉस्फेयर में जाके एसिड में चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो है मैन मेड फिनोमिना है। अब ये एसिड रेन दो तरह की होती है। एक तो होती है ड्राई एसिड रेन, जिसे आप बोलते हो सूखी अम्लीय वर्षा। दूसरी होती है वेट एसिड रेन, या जिसे हम बोलते हैं गीली अम्लीय वर्षा। सूखी एसिड रेन में क्या होता है, जब सल्फेट के जो आपकी है और जो नाइट्रेट है, जो अम्ल है सल्फेट और नाइट्रेट, ये सूखे ही अर्थ के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं बिना पानी में मिले भी, तो हम बोलते हैं ड्राई एसिड रेन। लेकिन जब सल्फेट और नाइट्रेट बारिश के पानी में मिलकर जो है जमीन पर पहुंचते हैं तो हम उसे बोलते हैं वेट एसिड रेन। तो आपको समझ में आ गए कि एसिड रेन दो हो जाते हैं, एक तो ड्राई एसिड रेन और एक आपका वेट एसिड रेन। अब हम देखेंगे कि जब ये एसिड रेन होती है तो क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो अब हम देखेंगे इसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। देखिए, बारिश जब जमीन पे गिरती है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट ये क्या किस पे डालती है? पेड़ों पर और प्लांट्स पे डालती है, क्योंकि ये जो आपको पता ही है पेड़ कैसे होते हैं, अपना खाना कैसे बनाते हैं, ये सूरज से, पानी से और जो इनका वो होता है धूप से, ये जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं।
लेकिन एसिड रेन से क्या होती है, ये जो फोटोसिंथेसिस, उनकी खाना बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत स्लो हो जाती है, जिससे ट्रीज की पत्तियां अब ग्रीन न रह के वो पीली पड़ने लगती हैं और उनके तने भी जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। और जब बारिश का पानी मिट्टी में डलता है तो मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट होते हैं जिन्हें ट्रीज लेते हैं वो भी न्यूट्रिएंट मिट्टी से अलग हो जाते हैं, तो ट्रीज को पूरा खाना जो न्यूट्रिएंट होते हैं मिट्टी से मिलते हैं वो भी नहीं मिलते हैं, जिससे कि ट्रीज के प्लांटेशन पे, उनकी ग्रोथ पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। सेकंड है मिट्टी पर प्रभाव। देखिए, जो मिट्टी में बहुत सारे टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं जिससे कि ट्रीज को जो है न्यूट्रिएंट मिलता है। अब एसिड रेन से वो बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है, जो इसका उपजाऊपन होता है, वो जो है फिर खत्म हो जाता है। और इस एसिड रेन की वजह से मिट्टी में बहुत से जो है पॉइजनस कंपाउंड भी मिलते हैं, जिससे मिट्टी की क्वालिटी बहुत फर्क पड़ता है। अब नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन बिल्डिंग्स, इमारतों पर प्रभाव। देखिए, एसिड रेन जो होती है वो आपके मार्बल्स पे बहुत ज़्यादा फर्क डालती है और जो है सैंड पे बहुत ज़्यादा फर्क डालती है। तो आप देखिए, जो आपके ताजमहल है वो भी एसिड रेन की वजह से उसका कलर जो है पीला पड़ना शुरू हो गया है। उसी तरीके से जो इंग्लैंड का सेंट पॉल चर्च है, वहाँ पर भी जो है एसिड रेन का बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ा है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट वाटर सोर्स। देखिए, वाटर सोर्स क्या होते हैं, नदी से पानी मिलता है, लेक से मिलता है, पॉन्ड से मिलता है। तो जब एसिड रेन होती है तो पानी नदी के पानी में, पॉन्ड में और जो लेक्स में घुल जाता है, तो जिससे एसिड भी घुल जाता है, तो वो मछलियों के लिए या जो आपके समुद्री जीव होते हैं उन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आप देखिए, स्वीडन की 15,000 लेक इस टाइप की हैं जहाँ पर की कोई भी मछली नहीं है, क्योंकि एसिड की वजह से वो मछलियाँ जो हैं वहाँ पे नहीं रह पाती और वो मर जाती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो है जल सोर्स पे बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। फिर इनका मानव पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। ये नहीं कि ये प्लांटेशन पे या समुद्री जीवों पे ही प्रभाव डालते हैं, ये मानव पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि एसिड रेन से जो है हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है वो पॉइजनस हो जाता है और ऐसे पानी को पीने से डायरिया या हैज़ा बहुत ज़्यादा फैलते हैं और जो आपकी हार्ट प्रॉब्लम होती है, बीपी प्रॉब्लम होती है, ये भी काफ़ी बढ़ जाती है। इसका लास्ट इफेक्ट है वायुमंडल पे, एनवायरमेंट पे। देखिए, ये जो आपके सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, यही एसिड बनाते हैं। तो ये हजारों किलोमीटर तक जो है वायुमंडल में चले जाते हैं और काफ़ी दिनों तक वहाँ पे रहते हैं। तो ये हमारे एनवायरमेंट को भी जो है बहुत ही पॉइजनस इफेक्ट देते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं एसिड रेन प्लांटेशन पे भी इफेक्ट डालते हैं और जीवों पे भी फर्क डालते हैं, इंसान पे भी फर्क पाते हैं और जिस वायुमंडल के नीचे हम रहते हैं उस वायुमंडल पे भी फर्क डालते हैं। तो इसके बहुत सारे ये साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब नेक्स्ट है कि हम इसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो ये होता है ये सल्फर के ऑक्साइड SO2 या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2 से होता है। तो हमें ऐसी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे SO2 और NO2 ज़्यादा जो है निकले। जब SO2 और NO2 कम निकलेगा तो ये कम एटमॉस्फेयर में पहुंचेंगे और ये कम जो है एसिड बनाएंगे। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ स्क्रबर्स शुड बी मैंडेटरी इन इंडस्ट्री। देखिए, इंडस्ट्रीज में जो स्क्रबर्स हैं उनके उपयोग को हमें कंपलसरी करना चाहिए। नहीं तो किसी भी चीज़ को साफ करने के लिए तेज़ाब का यूज़ होता है, तो उसी से SO2 NO2 काफ़ी निकलता है। तो उसकी जगह हम जब स्क्रबर्स का यूज़ करेंगे तो उससे SO2 NO2 कम निकलेगा। नेक्स्ट है कि जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी जो है बहुत पॉइजनस गैसें निकालती हैं जो कि ऊपर जाके फिर एसिड में बदल जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे परिवहन के साधन हैं उन्हें हम
बिल्कुल ज़रूरत पड़ने पर ही यूज़ करें, क्योंकि आपको पता है हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है और आजकल तो स्टेटस सिंबल हो गया है, हर घर में जो है 4-4 गाड़ियाँ होती हैं। छोटी सी मार्केट में भी जाना है तो हम गाड़ियों में ही जाते हैं। ये बहुत गलत टेंडेंसी है। अगर हमें एसिड रेन को रोकना है तो हमें, अगर अपनी छोटी मोटी मार्केट में जाना है, लोकल एरिया में जाना है, तो हमें साइकिल का यूज़ करना चाहिए या पैदल जाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और अभी आपने देखिए दिल्ली में जब पॉल्यूशन बहुत बड़ा था तो ऑड और इवन को भी चलाया गया था कि एक दिन ऑड गाड़ियाँ चलेंगी, एक दिन इवन गाड़ियाँ चलेंगी। तो उससे भी पॉल्यूशन, ये SO2 और NO2 में काफ़ी कंट्रोल हुआ था। तो हमें खुद भी कोशिश करनी चाहिए कि हम परिवहन के साधनों को कम से कम, बिल्कुल ज़रूरत पड़ने पर ही यूज़ करें। इसका लास्ट है कि अम्लता कम करने के लिए पानी व मिट्टी में चूने का उपयोग किया जाए। ये जो चूना, क्योंकि पानी में जब एसिड रेन हुई तो एसिड काफ़ी मिल गया, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें मिट्टी में और पानी में चूने का उपयोग करना चाहिए। तो उससे उनकी एसिडिटी जो है कम हो जाएगी। तो पानी जो है हम यूज़ कर रहे हैं उसमें अम्लता कम हो जाएगी और मिट्टी में भी अम्लता कम हो जाएगी, जिससे जो हमारे प्लांट्स या ट्री हैं उन पे कम इफेक्ट जाएगा। तो अब आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा कि एसिड रेन किसे कहते हैं, ये क्या क्या साइड इफेक्ट डालते हैं और हम उनको किस तरीके से रोक सकते हैं। ये बीएड में भी, BLLB में भी और डिफरेंट जगह जहाँ भी एनवायरनमेंट का आपका सब्जेक्ट है वहाँ पे ये यूज़ होता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए मेरे लेक्चर को सब्सक्राइब भी करिए ताकि आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड और सारे टॉपिक की वीडियो मिले, और इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। So that's all for today lecture. Thank you very much.